अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सोमक को 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्यलोकों का उपभोग करना। सोमक ने कहा, ब्रह्म, जो कार्य जैसे जैसे करना हो वो उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। 1 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, हाय हम मारी गईं, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थीं और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां शोक से आतुर हो कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थीं और पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधि पूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गयीं। 2-6 युधिष्ठिर, तदनंतर 10 मास बीतने पर उन सब के गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। 7 राजन, सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ। वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। 8 उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि से भी वही श्रेष्ठ था। 9